जोड़कर इस क्षेत्र का जो भविष्य है, बच्चे, इन बच्चों के लिए आपसे हाथ जोड़कर वोट मांगने आया। समालका विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनमोहन भड़ाना का हलके में जगह जगह जोरदार स्वागत किया जा रहा है। उनके चुनाव प्रचार में उमड़ रही भीड़ को देखते हुए भड़ाना अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। भड़ाना का कहना है कि लोगों के मिल रहे अपार जन समर्थन, प्यार व सहयोग और उनके कार्यक्रमों में उमड़ रही भीड़ को देखते हुए वे कह सकते हैं वो लाखों वोटों से अपनी जीत दर्ज करवाएंगे। सोमवार को उन्होंने जटीपुर, पसीना कला, पसीना खुर्द, नूरपुर, गढ़ी, डडोला, शिमला, गुजरान आदि गांवों में जनसंपर्क किया। इस दौरान भड़ाना ने बड़े बुजुर्ग और माता बहनों के चरण छूकर जीत का आशीर्वाद लिया। उन्होंने बताया कि जनसंपर्क के दौरान बुजुर्गों ने उन्हें परिवार सहित भरपूर समर्थन देने का आश्वासन दिया। लोगों के भाजपा के प्रति भारी उत्साह देखते हुए साफ है कि क्षेत्र की जनता उन्हें समालका हलके का प्रतिनिधित्व करने का मौका देने का मन बना चुकी है। गांव जटीपुर में वाल्मीकि समाज की चौपाल में बोलते हुए भड़ाना ने कहा, मैं आप लोगों के बीच नेता बनकर नहीं आया हूं। मैं यह चाहता हूं इस हलके का कोई भी व्यक्ति मुझे नेता न कहकर मुझे अपना भाई व बेटा कहकर ही संबोधित करे। भड़ाना ने कहा, मैं हलके में पिछले 1.5 महीने से घूम रहा हूँ, एक एक समस्या को जान रहा हूँ। मैं इन समस्याओं का हल तभी कर पाऊंगा जब आप मुझे यह अधिकार दिला देंगे। अगर आपके लगता होगा आपके गांव में बजट सही से इस्तेमाल हो, केंद्र सरकार से आपके लिए योजना लेकर आऊं, राज्य सरकार से आपके लिए लड़ाई लड़ूं कि भाई मेरे हलके के लिए ये योजना लेकर आऊं, ये काम करूंगा मैं आपके बीच। सरकार की योजनाएं तो लागू होंगी 100%, उसके अलावा भी अपनी तरफ से जो मुझसे बनेगा, मैं जो वायदे कर रहा हूं उन पर खरे उतर के दिखाऊंगा, ये आपसे वायदा कर। मैं आपकी पीड़ा, मैं इस दुख दर्द को समझता हूँ। मार वहां पे जब जाता है तो एक्सीडेंट का कोई ऐसा जो पेशेंट आप लेकर जाते हो, जब डॉक्टर पूछता है कि भैया पैसे जमा कर जब इलाज करूंगा, मैं आपसे वायदा करता हूं कम से कम समालखा में तो इस प्रथा को बदलूंगा। डॉक्टर आपसे पैसे नहीं मांगेगा, पहले इलाज करवाएगा, उसके बाद जो कोई बात करेगा। और वो कैसे होगा? सरकारी अस्पताल इतना बढ़िया बनाऊंगा जिसमें हर तरह की सहूलियतें होंगी। जब वहां फ्री में जब काम होगा तो प्राइवेट वाले अपने आप झुकेंगे और उनसे भी कहा जाएगा भाई गरीब है, किसी पास नहीं है तो उसके लिए मैं बैठा हूं, भाई मेरे दरवाजे खटखटाइए, इन गरीब को तंग ना करना। मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं। मैं कोई झूठे वादे नहीं कर रहा कि आज चुनाव है आपके सामने वोट लेने के लिए कह रहा हूं। मुझे अपने लिए वाकई में नहीं चाहिए कुछ, जितना है दिया मेरे परमात्मा ने, मैं खुश हूं और संतुष्ट हूं। लेकिन मेरी सोच है कि जो समाज ने, जो आप लोगों ने, जो मेरे परिवार को दिया है यहां से, उसके लिए मैं कुछ कर पाऊं। जो मेरे परमपिता परमात्मा ने मुझे इस लायक बनाया है, मैं सोचता हूं कि वो वापस किस रूप में मैं आपको दे सकूं। तो मेरी माताएं भी सुन रही है, मेरी बहन भी, मेरे बुजुर्ग भी, इस बार आपसे हाथ जोड़कर ये निवेदन करता हूं, इन बच्चों की तरफ देखते हुए इनके भविष्य के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने जरूरतमंद जो लोग हैं उनकी भलाई के लिए एक बार अपने इस भाई को, अपने बेटे को एक बार मौका दोगे आप लोग मौका? और मैं कसम खाता हूं आपको निराश नहीं करूंगा। जो मैंने बातें कही उन पर पुरजोर कोशिश करके हर संभव प्रयास रहेगा कि अपने वादों पर मैं पूरा जो है 100% खरा उतर पाऊं। विधानसभा में भी आपकी आवाज उठाऊंगा। 5 साल पहले क्या हुआ उसकी चर्चा तो सभी करते हैं, लेकिन मैं आपसे चर्चा करने आया हूं कि अगले 5 साल में आपको क्या चाहिए, आप उसकी लिस्ट बनाकर मुझे दो और मैं उस पर कार्य करना शुरू करूंगा। आपके गांव में किस चीज की जरूरत है, आपके शहर में किस चीज की जरूरत है, आपके यहाँ कौन बहुत जरूरतमंद है जिसको मेरी कहीं आवश्यकता है, मैं उसमें आपका सहयोग करूंगा। बच्चों के लिए सोचता हूं कि इस तरह से शिक्षा हो कि 10 साल बाद जब ये पढ़ लिख कर जाएं, और भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा वातावरण बना ही दिया है, जो बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, मेहनत करेंगे, वो आगे कामयाब भी हो रहे हैं। आपको भी पता है इस बात का। किसी के मंत्री के नेताओं के चक्कर काटना बंद कर दिया है। नौकरी कहां से मिलेगी? आपकी मेहनत से। बच्चों, आप मेहनत करोगे, आप पढ़ाई लिखाई करोगे,
सरकार ने ऐसी पारदर्शिता बना दी है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और नायब सैनी जी के नेतृत्व में एक ऐसा वातावरण बना दिया है जहां हमारे बच्चों को, हमें सबको एक भरोसा हो गया है कि भाई पढ़ाई लिखाई करने से भी आपको नौकरी मिलती है, आप कामयाब होते हो गया है कि नहीं हुआ ऐसा? तो आपसे ये नम्र निवेदन है। और एक बहुत बड़ी बात, भाई भारतीय जनता पार्टी ने इस बार तो वो करके दिखाया है जो पिछले 1966 से हरियाणा में कभी नहीं हुआ। एक ओबीसी समाज से, एक ऐसे समाज से मुख्यमंत्री बना दिया है जिसके बाद जिस समाज से कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। क्या आप लोगों ने ये कल्पना की थी कि हरियाणा में कोई मुख्यमंत्री बनेगा आपका? कितने गर्व की बात है ये, मेरे लिए भी गर्व की बात है कि भाई मौका तो मिल रहा है सबको। कम से कम बीजेपी लड़ाई लड़ रही है कि भाई कहीं एक ही जगह जाके केंद्रित ना हो जाए सारी शक्ति, ये सब में बंटनी चाहिए, सबका अधिकार है कि नहीं? ये सबका अधिकार, तो वो करके दिखाया है भारतीय जनता पार्टी ने, जो कोई पार्टी सोचती भी नहीं है इस बारे में। कांग्रेस पार्टी में है दम ऐसा करके दिखा दे, किसी और पार्टी में दम है जो ऐसा करके दिखा दे? ये भारतीय जनता पार्टी है जो सभी 36 बिरादरी को साथ लेकर सभी का मान सम्मान कर रही है। और मैं खास करके मुझसे ये कहने की भी जरूरत नहीं है मुझे, तो ये चुनाव आपका है, काम सबके करती है भाजपा, लेकिन जो कुर्सी पे आपके समाज से बैठाया है ये आपकी कई पुश्तों तक इसका जो है प्रभाव रहेगा कि भाई हमारे समाज से भी कोई मुख्यमंत्री बना रहेगा कि नहीं रहेगा। ये चुनाव आपका है